नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक गुजरे हुए ज़माने की एक महत्वपूर्ण और एक बेहद खूबसूरत अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं, जो कि भारत की पहली बोलती मूवी आलम आरा की हीरोइन रह चुकी है और नवाब की बेटी होने के बावजूद इन्होंने फिल्मों में काम करके परंपरा तोड़ हासिल कर रहा था मुकाम। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज आपको बताएंगे ज़ुबैदा बेगम के बारे में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास बहुत पुराना है। साल 1913 में पहली इंडियन मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि एक साइलेंट मूवी थी, यानी इसमें डायलॉग्स नहीं थे। इसे दादा साहेब फाल्के ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। इसे व्यापक रूप से भारत में बनी पहली फुल लेंथ वाली फीचर फिल्म माना जाता है और इसका प्रीमियर 3 मई को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में हुआ था। भारतीय सिनेमा की पहली बोलती मूवी थी आलम आरा। ये साल 1931 में रिलीज़ हुई थी। इसे अर्देशीर ईरानी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था और फिल्म में हीरोइन थी ज़ुबैदा बेगम धनराजगीर। क्या आप जानते हैं कि इनका संजय दत्त की दूसरी बीवी रिया पिल्लाई से भी कनेक्शन है? ज़ुबैदा बेगम धनराजगीर के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन जो सिनेमा लवर्स हैं वो इनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। इनका जन्म साल 1911 में गुजरात में हुआ था। वो नवाब सिद्दी इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान थर्ड और फातिमा बेगम की बेटी थी। उनकी 2 बहनें सुल्ताना और शहजादी भी एक्ट्रेस थी। ज़ुबैदा उन कुछ लड़कियों में से एक थी जिन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में एंट्री कर ली थी और उस समय जब इस पेशे को सम्मानित परिवार की लड़कियों के लिए सही नहीं माना जाता था, उस समय वे इस रूप में उभरकर सबके सामने आई थी। ज़ुबैदा जब 12 साल की थी तब उन्होंने कोहिनूर से डेब्यू किया था। 1920 के दशक के दौरान उन्होंने सुल्ताना के साथ स्क्रीन पर बहुत भूमिकाएं निभाई, जो तब तक भारतीय सिनेमा की सबसे प्यारी एक्ट्रेसेस में से एक बन चुकी थी। दोनों बहनों की एक्टिंग वाली फिल्मों में से एक 1924 में कल्याण खजीना थी। उन्होंने ज़ुबैदा की पहली ब्लॉकबस्टर वीर अभिमन्यु में भी स्क्रीन शेयर किया था, जिसमें उनकी मां फातिमा बेगम ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1925 में ज़ुबैदा की 9 फिल्में रिलीज़ हुई। इनमें काला चोर, देवदासी और देश का दुश्मन आदि फिल्में शामिल थी। वो अपनी मां की फिल्म बुलबुले परिस्ता में भी नजर आई। साल 1927 यादगार रहा क्योंकि लैला मजनू, ननद भौजाई और बलिदान जैसी सफल फिल्में इसी साल में रिलीज़ हुई थी और सब में एक ही एक्ट्रेस थी, ज़ुबैदा। ज़ुबैदा ने आलम आरा से पहले कई मूक फिल्मों में एक्टिंग की, जो उनके करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उनकी सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। उनकी अचानक बहुत डिमांड होने लगी और उन्हें उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एक महिला के लिए तय नियमों से कहीं ज़्यादा सैलरी मिलने लगी। 30 और 40 के दशक की शुरुआत में उन्होंने जल मर्चेंट के साथ एक हिट टीम बनाई और कई सफल ऐतिहासिक महाकाव्य फिल्मों में सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी जैसे किरदार भी निभाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कई ऐसे किरदार भी निभाए जिसमें उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। वो उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक थी जिन्होंने मूक युग से टॉकीज़ युग में सफल बदलाव किया। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।